दोस्तों, आज की ये कहानी 3 जवान सन्यासी और एक सुंदर विधवा महिला की है जो गांव की वेश्या थी। ये कहानी रहस्य, रोमांच और बहुत ही बदलाव से भरी हुई है। कैसे इन सन्यासियों की मुलाकात इस विधवा औरत से होती है और कैसे ये कहानी एक अनोखे मोड़ पर पहुंचती है, जानने के लिए इसे अंत तक जरूर सुनें। पुराने समय की बात है जब सत्य की खोज में 3 तपस्वी सन्यासी देश देशांतरों में भ्रमण कर रहे थे। इन तीनों की उम्र 40 से 45 वर्ष के बीच थी। वर्षों से वे सांसारिक सुखों का त्याग कर कठोर तपस्या और साधना के पथ पर चल रहे थे। वे नंगे पांव, फटी धोती और कमंडल के साथ गांव-गांव घूमते थे। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था परम सत्य की खोज, जो हर मानव के जीवन का चरम उद्देश्य होना चाहिए। वे जहां भी जाते, भिक्षा मांगते, लोगों को धर्म और सत्य का ज्ञान देते और जीवन में सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते। एक दिन जब आकाश से आग बरस रही थी और पृथ्वी तप रही थी, तीनों सन्यासी लंबी पदयात्रा के बाद एक छोटे से गांव की सीमा पर पहुंचे। यह गांव बाकी गांवों से छोटा और अपेक्षाकृत अधिक शांत था। कुछ गिने चुने घर, धूल से भरी गलियां और खेतों में पसीना बहाते सीधे सादे किसान, यही उस गांव की पहचान थी। गांव के लोग अतिथि सत्कार में विश्वास रखते थे। उन्होंने संतों का स्वागत किया, उन्हें भिक्षा दी और उनके प्रवचन सुनने को उत्सुकता दिखाई। संतों ने भी गांव के चबूतरे पर बैठकर सत्य, प्रेम और करुणा के गूढ़ रहस्य बताए। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां सभी बड़े मनोयोग से उनकी वाणी सुनते और उनके चरणों में बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान पाते। भिक्षा का समय पूरा हो चला था। संत प्रसन्न थे कि इस गांव में श्रद्धा और प्रेम जीवित है। परंतु जब वे गांव के अंतिम छोर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक जर्जर सी झोपड़ी थी जो बाकी गांव से अलग थलग थी। वहां का वातावरण कुछ अजीब था, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे बाकी गांव से काटे हुए थी। संतों ने एक गांव वाले से पूछा, भाई, इस झोपड़ी का क्या रहस्य है? यहां कोई क्यों नहीं जाता? गांव वाला घबराकर बोला, बाबा जी, वहां एक अपवित्र स्त्री रहती है। वह गांव की वेश्या है। आप उधर मत जाइए। आप अपने तप और पवित्रता का अपमान न करें। संतों ने गंभीरता से उसकी बात सुनी, परंतु वे सच्चे साधक थे जो बाहरी आवरण नहीं, अंतरात्मा को देखने में विश्वास रखते थे। वे बोले, सत्य की खोज में भेदभाव का कोई स्थान नहीं। हमें हर आत्मा को समझने और सहानुभूति से देखने का प्रयास करना चाहिए। ये कहकर वे बिना किसी हिचकिचाहट के झोपड़ी की ओर बढ़ चले। दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने धीरे से आवाज दी। कुछ क्षण बाद दरवाजा खुला और सामने एक अत्यंत सुंदर विधवा खड़ी थी। उसकी आंखों में गहन पीड़ा थी, जैसे जीवन ने उसे बार बार कुचला हो। उसके कपड़े साधारण थे, पर उसके चेहरे पर स्वाभाविक तेज था। संतों ने विनम्रता से भिक्षा मांगी। स्त्री कुछ क्षण उन्हें देखती रही, फिर शांत भाव से उन्हें भीतर बुला लिया। अंदर का वातावरण अत्यंत सादा था, पर उसमें एक अजीब सी उदासी फैली थी। लकड़ी की टूटी फूटी मेज, एक छोटा सा दीपक और दीवार पर टंगा भगवान शिव का एक पुराना चित्र, यही उसका संसार था। भोजन के बाद सबसे बड़े सन्यासी ने कोमल स्वर में पूछा, माता, तुम इतनी सुंदर और बुद्धिमती होते हुए भी इस एकांत और तिरस्कारपूर्ण जीवन में क्यों जी रही हो? यह सुनते ही उस स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, मैं कभी इस गांव के मुखिया की बहू थी। मेरे पति का स्वर्गवास बहुत छोटी उम्र में हो गया। विधवा होते ही समाज ने मुझे अपवित्र मान लिया। जब मैं दर दर भटकने लगी तो कोई सहारा नहीं मिला। भूख और अपमान ने अंततः मुझे उस राह पर धकेल दिया जिसे लोग पाप कहते हैं। मैं आज भी हर दिन स्वयं को धिक्कारती हूं, परंतु अब इस जीवन से निकलने का कोई मार्ग शेष नहीं रहा। तीनों महात्मा उसकी पीड़ा सुनकर मौन रह गए। उन्होंने महसूस किया कि पाप केवल कर्म में नहीं होता। पाप उस समाज की दृष्टि में है जो एक अबला को सहारा देने के बजाय उसे धकेल देता है। सबसे बड़े संत ने कहा, माता, यदि तुम्हारे हृदय में पश्चाताप और परिवर्तन की सच्ची भावना है तो ईश्वर स्वयं तुम्हें नया जीवन देगा। उस रात संतों ने उस स्त्री के घर के सामने ध्यान लगाया। वे मंत्रोच्चारण करते रहे। गांव के लोग दूर से देख रहे थे
किंतु पास आने का साहस नहीं कर पा रहे थे। जब आधी रात बीती तो एक चमत्कार हुआ। आकाश में घने बादल छा गए और हल्की हल्की वर्षा होने लगी, जैसे स्वयं प्रकृति उस स्त्री के पापों को धो रही हो। उसी क्षण संतों ने स्त्री को आशीर्वाद दिया, माता, अब तू पवित्र है, तू स्वयं को क्षमा कर, ईश्वर तेरे भीतर वास करता है। अगले दिन गांव में सभा बुलाई गई। संतों ने गांव वालों से कहा, जैसे हम अपने घर का मैल धोते हैं, वैसे ही समाज के अपमानित लोगों को प्रेम और आदर से धोना चाहिए। पहले तो गांव वाले हिचकिचाए, परंतु संतों की करुणामयी दृष्टि और वचन ने उन्हें बदल दिया। गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर उस स्त्री से क्षमा मांगी। धीरे धीरे सभी गांव वाले उसके सामने झुके और उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाया। उस स्त्री का नया जीवन शुरू हुआ। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाई। गांव में शिक्षा, कला और संस्कृति का नवचेतन हुआ। कुछ वर्षों में वह गांव जो कभी पिछड़ा और अंधविश्वासी था, अब पूरे क्षेत्र में आदर्श गांव बन गया। पास के गांवों से लोग आकर यहां शिक्षा लेने लगे और वह स्त्री, जिसे एक समय वेश्या कहकर पुकारा जाता था, अब सबकी प्रिय गुरु मां बन गई थी। एक दिन गुरु मां ने गांव के बीचों बीच एक बड़ा शिवालय बनाने का संकल्प लिया। पूरे गांव ने मिलकर मंदिर का निर्माण कराया। शिवालय के उद्घाटन के दिन वह तीनों सन्यासियों को ढूंढने गांव के बाहर गई, पर वे कहीं नहीं मिले। लोगों का कहना था कि वे तीनों अब इस धरती पर नहीं रहे, वे दिव्य लोक को चले गए हैं। परंतु गांव वालों को आज भी विश्वास था कि तीनों महात्माओं की आत्मा उस गांव की रक्षा कर रही है। समय बीतता गया, पर वह गांव आज भी प्रेम, करुणा, शिक्षा और भाईचारे का प्रतीक बना हुआ है। और हर वर्ष गांव में एक उत्सव मनाया जाता है, करुणा पर्व, जिसमें इस कहानी को अगली पीढ़ियों को सुनाया जाता है, ताकि लोग याद रखें कि जहां प्रेम है वही परम सत्य बसता है। बाहरी पाप नहीं, मन की पवित्रता सबसे बड़ा धर्म है।